भगवान की कथा सुनते सुनते कोई संकल्प करता है ना, कोई मनोरथ करता है, अवसर को देखकर भगवान महादेव जी उसकी कामना मनोकामना पूर्ण करते हैं। कारण कि भगवान महादेव जी हमारी मन की सभी इच्छा पूर्ति महादेव है। इस कथा में जिन्होंने छोटी सी भी सेवा दी है, भगवान महादेव उसका ऋण नहीं रखेंगे। और शिव जी के चरित्रों की विशेषता है, सभी देवताओं ने महादेव के पास से कुछ मांगा है। कोई ऋषि मुनियों ने, कोई राजाओं ने, देवताओं ने, देवियों ने, सब ने, लेकिन एक भी कथा ऐसी मुझे नहीं मिली है कि महादेव किसी के पास मांगने के लिए गए। इस शिव जी की विशेषता है। और योग्यता का अनुसार जो देता रहता है वो देव है, लेकिन कभी को योग्यता नहीं देखता और महादेव देता रहता है। क्या भस्मासुर की योग्यता थी, तो अभी भस्मासुर को भस्म कंकण दे दिया। क्या रावण की योग्यता थी, महादेव की भक्ति करते करते इतना भयंकर असुर रावण को कितना बड़ा साम्राज्य दिया। असुरों में श्रेष्ठ बाणासुर, जिनकी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन महादेव की भक्ति करते करते इतना सामर्थ्य अर्जित कर लिया बाणासुर ने कि देवराज इंद्र पर उनके आगे घास के तुरण के बराबर देखने लगा। देवता सब उनके आगे कुछ भी नहीं, और पूरी दुनिया को उतना परिजन बना लिया, उसके सेवक बना लिया। इंद्र की, देवताओं की संपत्ति उसके आगे घास के तोरण के बराबर देखने लगी। ये महादेव है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर विशेष प्रकार से महादेव के शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन करें। और शिवालय जाने के लिए आपके पास समय नहीं है तो जहां बिल्ववृक्ष है उसका दर्शन करें। महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षम। बिल्ववृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, वो साक्षात महादेव का स्वरूप है। अब शिव की सेवा करो, जो फल मिलता है वही फल एक बिल्ववृक्ष की सेवा करने मात्र से मिलता है। हम लोग भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करते, लेकिन बिल्ववृक्ष की सेवा नहीं करते। शिव महापुराण ग्रंथ में बिल्ववृक्ष की सेवा की महिमा गाई है। बिल्वाष्टक में जरूर कहा है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च, जरूर कहा है। बिल्वाष्टक में एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है? कोई देवता इतना बड़ा फल नहीं दे सकता। एक जन्म नहीं, 3 जन्मों के पाप में से महादेव एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से मुक्त कर देते हैं। क्या महिमा शिव जी की। ये बिल्वाष्टक का पहला मंत्र है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्र्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वं शिवार्पणम् एक बिल्वं शिवार्पणम्। भगवान महादेव को एक बिल्वपत्र अर्पण करने मात्र से मनुष्य 3 जन्मों के पाप में से मुक्त रहता है। भगवान शिव जी की पूजा में बिल्वपत्र रहता है। इसमें 3 पंखड़ी होती है, एक में ब्रह्मा जी रहते, एक में विष्णु जी रहते, अग्र ऊपर भाग में भगवान स्वयं शिव रहते हैं। और ये जो छोटी सी दांडली होती है, इसमें लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए थोड़ा गांठ का छेदन करके बिल्वपत्र भगवान महादेव को उल्टा अर्पण करते हैं। ऐसे नहीं अर्पण करते, वैसे अर्पण करते भगवान को बिल्वपत्र। तो कभी कभी बिल्वपत्रों से महादेव का हम पूजन करते हैं, लेकिन स्वयं को पूछा आपने, कभी कोई बिल्ववृक्ष की सेवा की है आपने? जो बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं उनको बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने का अधिकार मिलता है। पहले तो सेवा करनी पड़ती है। हमारे 10 नामों का जोना अखाड़ा है, उसके अध्यक्ष हैं हमारे अवधेशानंद गिरि जी महाराज। बहुत बड़े महात्मा है, बड़े ज्ञानी भी है, तपस्वी भी है, तेजस्वी भी है। उसने एक बार उसके प्रवचन में कहा था, ऐसे ही कोई पत्र नहीं तोड़ सकता, पैसे पहले बिल्ववृक्ष की सेवा करनी पड़ती है,
उसके पास से आज्ञा लेनी पड़ती है, तब बिलोपत्र ये वहां से आज्ञा लेकर भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। इसलिए कभी आपको शिवालय जाने का समय नहीं है तो बिलवृक्ष की सेवा करें। देवता जिनकी स्तुति करते, जो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, इसमें कहा महादेव स्वरूपम बिलवृक्षो देवेरपि स्तुतः। देवता जिनकी स्तुति करते रहते हैं, तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा उसकी महिमा मैं कैसे गा सकता हूं। जिन वृक्ष की स्तुति देवता करते हैं, जिनकी महिमा कोई गाने में समर्थ नहीं है, ये बिलवृक्ष है। और हम लोगों को पता नहीं कि बिलवृक्ष की महिमा क्या है। बिलवृक्ष कामना मनोकामना पूर्ण के लिए बिलवृक्ष का दूसरा नाम है कल्पवृक्ष है। आप जो बिलवृक्ष के नीचे खड़े रहकर जो कल्पना करोगे, वो कल्पना साकार होने लगती है। जैसी शुभ कामना व्यक्त करो, ऐसी शुभ कामना जल्दी जल्दी साकार होने लगती है। ये बिलवृक्ष है। ऐसी शुभ कामना जल्दी जल्दी साकार होने लगती है। ये बिलवृक्ष है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। महादेव स्वरूपोऽयं, साक्षात शिव जी का स्वरूप है। बिल्वो देवैरपि स्तुतः। देवता जिन वृक्ष की स्तुति करते हैं। और आगे क्या कहा? यथा कंचनचिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथम। भगवान व्यास जी ने कहा उसकी महिमा में कैसे गा सकूं, कोई नहीं गा सकता। ये बिलवृक्ष की महिमा है। और कहा जितने दुनिया में पुण्य तीर्थ हैं, जो पुण्य देने वाले तीर्थ हैं, सभी तीर्थ बिलवृक्ष के नीचे विराजमान है। इसलिए कोई मनुष्य सभी तीर्थों की यात्रा न कर सके, लेकिन बिलवृक्ष की जो पूजा कर लेता है, बिलवृक्ष की जो परिक्रमा कर लेता है, बिलवृक्ष के मूल की पूजा कर लेता है, इस मनुष्य को सभी तीर्थों की यात्रा, सभी देवताओं की पूजा अर्चन करने का फल मिलता है, शिव समेत। इस शिव पुराण ग्रंथ में कहा, श्लोक इसीलिए मैं गा रहा हूं कि ये बात आपके लिए सही हो। पुण्य तीर्थानि पुण्य तीर्थानि यावन्ति, जितने जितने पुण्य तीर्थ हैं लोकेषु पतितान्यपि, इस लोक में जितने तीर्थ है, सभी तीर्थ तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। इस बिलवृक्ष मूल में निवास करते। क्या कहा? बिल्वमूले वसन्ति। बिलवृक्ष के मूल में सब कुछ निवास करते हैं। इसलिए जो कोई मनुष्य बिलवृक्ष का दर्शन करते हैं, बिलवृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बिलवृक्ष को प्रणाम करते हैं, इस मनुष्य को विश्व के देवी देवताओं की पूजा अर्चन तीर्थ यात्रा का फल इस मनुष्य को मिलता है। और आगे कहा जो मनुष्य बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं, और लिंग स्वरूप का पूजन करने से जो पुण्य मिलता है, इस पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए कभी अवसर मिले तो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके, मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते उसको कहते पार्थेश्वर महादेव। जो मिट्टी में से सुंदर शिवलिंग निर्माण करके बिलवृक्ष के नीचे बैठकर इस शिवलिंग का जो पूजन करते हैं, उसका जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन महादेव ने स्वयं ने कहा, ये तो मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। इतना अनंत फल बिलवृक्ष के नीचे भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करने से मिलता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करें। उसका नाम है चलित शिवलिंग। अलता चलता कहीं भी ले जा सकते हैं। शिवलिंग और पीठ साथ में रखते हैं। और प्रश्न होगा कि घर में एक शिवलिंग रख सकते कि दो शिवलिंग रख सकते हैं? एक से ज्यादा कोई भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ज्यादा रखने से क्या पूजा नहीं हो सकती, इसीलिए बहुत ज्यादा शिवलिंग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दो तीन सही है, लेकिन कोई भी शिवलिंग आपके घर के अंदर रख सकते हैं। लेकिन उसका एक नियम ऐसा है, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। 4 अंगुली के नाप का अथवा अंगुष्ठ के नाप का शिवलिंग घर में रख सकते हैं। जो बड़ा है
तो उनकी नित्य पूजा करनी पड़ती है। जो बहुत बड़ा नहीं है तो कभी पूजा न करो तो चलेगा, लेकिन ये चलित शिवलिंग है, कभी पूजा नहीं की है तो उसका दोष नहीं लगता। शिवालय में जो शिवलिंग है उसकी तो पूजा होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं शिवालय में भी पूजा नहीं होती। ऐसे कोई अपुंज शिवलिंग है, उसकी पूजा करने का भी बहुत सारा महात्म्य है। कोई घनघोर जंगलों में, कहीं गुफाओं में, कभी एकांत में, कहीं दूर दूर तक जहां कोई पुजारी नहीं है, ऐसे अपुंज शिवलिंग की पूजा करने की भी महिमा है। कभी ऐसे शिवलिंग आपको देखने को मिले तो विशेष प्रकार से उसका पूजन करें, तो उसकी बहुत सारी महिमा है। लेकिन आपके आसपास कहीं भी वृक्ष हों, उनकी सेवा करो, उनकी परिक्रमा करो। उनके नीचे बैठकर मस्तक पर जो जल का अभिषेक करते हैं, उनको गंगा नदी में स्नान करने का फल मिलता है, क्योंकि बिलुष के नीचे की जो भूमि है वो पावन भूमि है। वहां जप तप साधना अनुष्ठान करने का बहुत महात्म्य है। आप आपके घर के अंदर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की माला एक करो, और एक माला बिलवृक्ष के नीचे बैठकर करिए तो एकम वा कोटि गुणितम, एक माला करने से 1 करोड़ गुना पुण्य मिलता है। और कभी अवसर मिले बिलवृक्ष के नीचे बैठकर कोई स्तोत्र का पाठ कर, जो आपको स्तोत्र है, और ऐसा नहीं कहा कि शिव जी का ही मंत्र जाप करें। बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान प्रभु राम का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई देवी देवता का भी मंत्र जाप आप बिलवृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। ऐसी कोई संकुचितता नहीं है कि सिर्फ महादेव का ही मंत्र है तो ही बिलवृक्ष के नीचे बैठकर करे, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी मनुष्य पवित्र अवस्था धारण करके बिलवृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता है, उसका ध्यान जल्दी भगवान शिव में केंद्रित हो जाता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा है तो बिलवृक्ष के नीचे बैठकर मस्तक पर जल का चिंतन करने से, जल की धारा करना अपने स्वयं के मस्तक पर, जो सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। और कहा जो कोई मनुष्य बिलवृक्ष का केरा, बिलवृक्ष का खामना कुंडा है जो पूरा जल से भरता है, वो देखकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। जलाकुलम महादेव दृष्टवा तुष्टो भवति अलम, उसकी सभी कामना, सभी मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो कहीं भी बिलवृक्ष हो, उसका जो केरा है, कुंडा है, खामना है, पूरा जल से भर दीजिए। ये जल से भरने से भगवान शिव जी बहुत संतुष्ट रहते हैं। इसलिए जिनके तरफ से जल का कुंडा भरा है उसकी मनोकामना महादेव जी तत्काल पूर्ण करते, भगवान शिव जी संतुष्ट हो जाते हैं। इस शिव महापुराण ग्रंथ में सब कुछ श्लोकात्मक कहा है। और हो सके तो एक बिलवृक्ष लगाना, आपके घर के आंगन में लगा सकते हैं, आपके खेत में, आपकी वाड़ी में, कहीं भी आपको जहां जगह मिले वहां बिलवृक्ष आप लगा सकते हैं। लेकिन पवित्र स्थान पर बिलवृक्ष लगाना चाहिए। घर के पीछे भी लगा सकते हैं, घर के आगे भी लगा सकते हैं। एक बिलवृक्ष को लगाता है, एक बिलवृक्ष को कोई बड़ा करता है, उनको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। 1 शिवालय, 1 करोड़ शिवालय। और हम लोग 1 शिवालय नहीं बना सकते। 1 शिवालय बनाना कितना चंदा एकत्र करना पड़ता है, कितनी मीटिंग करनी पड़ती है, कितनी समिति रचनी पड़ती है, तब हम 1 शिवालय निर्माण कर सकते। इतना भव्य नहीं। 1 करोड़ शिवालय निर्माण करने का जो फल प्राप्त करना है, 1 बिलवृक्ष लगाओ। इस बिलवृक्ष को बड़ा करो, रोज उनकी परिक्रमा करो, रोज उनको जल अर्पण करो। जो मनुष्य बिलवृक्ष को जल अर्पण करता है उनके पितृ तृप्त रहते हैं। और कभी कोई महत्व के कार्य के लिए आप निकल रहे, दूर की यात्रा करने अथवा कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, तब बिलवृक्ष को जल अर्पण करके, बिलवृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करके, बिलवृक्ष के नीचे खड़े रहकर आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं इस कार्य की कल्पना करें, ये कार्य आपका सफल होता है। बिलवृक्ष की बहुत सारी महिमा शिव महापुराण ग्रंथ में है। मैं तो बहुत थोड़े शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं। इसीलिए आपको जो अवसर मिले तो जरूर 1 बिलवृक्ष लगाओ, 1 बिलवृक्ष बड़ा करो। जो बिलवृक्ष की सेवा करते हैं उनके कुल में कभी निर्धनता नहीं आती, कभी दरिद्रता नहीं आती। हमने हमारे भक्तों के सहयोग से
जहां मैं रहता हूं सौराष्ट्र गुजरात में, वहां हमने 1 लाख बिलवृक्ष का जंगल बनाया है, मेहनत करते करते। अभी जो टेलीविजन में आप देख रहे हो, ये पूरा बिलवृक्ष का एक जंगल है। हमने वहां एक एक वृक्ष लगाया है, क्योंकि बिलवृक्ष बड़ा होने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। धीरे धीरे बिलवृक्ष बड़ा होता है, धीरे धीरे बिलवृक्ष बड़ा होता है। और जहां हम रहते हैं वहां हम एक शिवालय निर्माण कर रहे हैं हमारे भक्तों के सहयोग से। इतना बड़ा शिवालय, इतना बड़ा शिवालय, शिवालय का मंत्र भी है, शिवालय के यंत्र भी है। ये जो आप टेलीविजन में देखते हैं, अभी काम नहीं पूरा हुआ है, लेकिन 1 साल लगेगी और भी, तब काम पूरा हो जाएगा। इतना भव्य दिव्य शिवालय किसको कहते हैं? शिवालय की रचना कैसे होनी चाहिए? शिवालय एक मंत्र है, शिवालय एक यंत्र है। शिवालय उसको कहा जाता है जहां जाने से आपका मन स्थिर हो जाए, जहां जाने से आपके मन के तरंग पर कोई विचार न रहे, उनको शिवालय कहा जाता है। ये जो प्राचीन जो शैली के आधार पर जो शिवालय निर्माण किया जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े शिवालय हम निर्माण नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? एक बिलवृक्ष लगाएंगे, एक बिलवृक्ष को बड़ा करेंगे। आपके कुल में कभी निर्धनता नहीं रहेगी, आपके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ये जो बिलवृक्ष लगाता है, शिवपुराण ग्रंथ में बिलवृक्ष के महात्म्य के लिए बहुत कुछ गाया है। इसलिए जो अवसर मिले तो बिलवृक्ष की सेवा करे, बिलवृक्ष की परिक्रमा करे। और कहा, जो कोई मनुष्य नित्य बिलवृक्ष की सेवा करते हैं, बिलवृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उनको नमन करते हैं, बिलवृक्ष के आसपास दीप माला प्रज्वलित करते हैं, उनके लिए कहा, उनकी संतान के सुख में दिन प्रतिदिन सुख में वृद्धि होती है। संतति वर्धते सुखम, रोज रोज उनके सुख में वृद्धि रहेगी। इसलिए कहीं भी आसपास जो बिलवृक्ष के कभी डाले काटने नहीं चाहिए, बिलवृक्ष की सेवा करनी चाहिए। बिल्वाष्टक में एक मंत्र में कहा है, वहां मूल में ब्रह्मा रहते हैं, मध्य में विष्णु रहते हैं और अग्र में शिव रहते हैं। इस बिलवृक्ष का दर्शन करने मात्र से मनुष्य अघोर पाप में से मुक्त हो जाए। अघोर पाप मतलब जिन पाप का कोई वर्णन न कर सके, ऐसे पापों में से शिव जी मुक्त कर देते हैं। यहां बहुत कम बिलवृक्ष देखने को मिलता है, जंगल तो है, लेकिन मैंने एक वस्तु भुवनेश्वर में देखी। भुवनेश्वर में बहुत सारे घर के आंगन में बिलवृक्ष हमने देखा। महादेव ने बिलवृक्ष की महिमा गाई है। लक्ष्मी, उसका सही नाम रहेगा श्री वृक्ष, और कलयुग आने पर उनको कहेंगे बिल्व वृक्ष। उसके फल उनको कहेंगे श्रीफल, लेकिन कलयुग आने पर उसको कहेंगे बिल्व फल। बिल्व फल एक आयुर्वेदिक औषधि है। बिल्व पूरा औषधि वृक्ष है। उसके मूल, उसके छिलके, उनका काष्ठ, उनका फल, उनका फूल और फल का बीज, ये सब कुछ औषधि युक्त है। जो बिला है उसकी बहुत सारी औषधि बनी थी, लेकिन बिलो पत्र रोज खाना नहीं चाहिए। कभी कभार खा लिया अलग बात है। बहुत लोग रोज बिलो पत्र खाते हैं, नहीं, बिलो पत्र रोज खाने से क्या होगा? आपके मुख का स्वाद चला जाएगा। इसलिए कोई वैद्य आपको सूचन करे, कोई वैद्य कोई रोग पर, तो उसकी अवधि होती है, भाई ये 10 दिन खाना है, कि 15 दिन खाना है, 1 महीने, 3 महीने ऐसा करना है। आप रोज खाते हैं। तुलसी पत्र भी सीधा नहीं खा सकते, तुलसी पत्र को पानी में डालना पड़ता है। तुलसी पत्र वाला पानी पी सकते हैं आप। जो चरणामृत लेते हैं ना, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो तुलसी पत्र वाला पानी है, वो पानी दिया जाता है, वो पानी पी सकते हैं। सीधा सीधा ये तुलसी पत्र खाने से वैद्य लोग हम कहते हैं कि उसका दांत जड़ मुंह में से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें पारा का थोड़ा सा भाग रहता है। इसलिए ये औषधि है सभी। इसलिए बिलवृक्ष कहां भी है उसकी सेवा करो, उसका जतन करो। बिल्वाष्टक में कहा कि मूल में ब्रह्मा निवास करते हैं। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपेण, और ऊपर के भाग में अग्रतः शिव रूपाय एक
बिल्वं शिवार्पणम् एक बिल्वं शिवा